हेलो एवरीवन, मेरा नाम विष्णु है। मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। हमने इसके दो केस लिए, एक द इन केस ऑफ फोर्स और लास्ट में इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। पहले इन द केस ऑफ फोर्स पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या है। सबसे पहले लेते हैं इन द केस ऑफ फोर्स। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। हमने क्या किया है, एक स्क्वायर लिया है जिसका प्रत्येक साइड ए है और प्रत्येक कॉर्नर पे +q चार्ज रखा गया है। यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ठीक। और इसका नाम ABCD, ठीक। और प्रत्येक साइड की जो लेंथ है वो a है। अब आपको D पॉइंट पर जो +q चार्ज है उस पर नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना एक्ट करेगा, इसकी वजह से मीन्स +q की वजह से, यहाँ पर जो +q है उसकी वजह से, यहाँ पर जो +q है इसकी वजह से, मीन्स तीनों की वजह से यह +q चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आपको निकालना है। जो यहाँ पर लिखा गया F रिजल्टेंट, किस पॉइंट पर, जो D पॉइंट पर चार्ज है उस पर। देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 12 में, जो कूलाम का फोर्स का फार्मूला होता है वो क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये Q1 और ये Q2, इनके बीच डिस्टेंस r है, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। नाम रखो F क्या, 2 पर फोर्स लगा, कौन लगाया, 1 लगाया। और Q1 पर Q2 फोर्स लगाएगा, इधर 1 पर फोर्स लगा, कौन लगाया, 2 लगाया, ठीक है। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, एक्शन रिएक्शन ये इक्वल होंगे, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा है ये, ठीक। अब इसी फिगर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं तो समझते हैं कि D पॉइंट पर तीनों कितना फोर्स लगाएंगे। हमने क्या बताया कि ये एक स्क्वायर है, प्रत्येक कॉर्नर पे +q चार्ज रखा गया है, +q चार्ज मीन्स इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। साइड क्या माने, a माने हैं, इतना समझ पाए। अब यहाँ पर a पॉइंट, ये b पॉइंट और ये c पॉइंट और ये d पॉइंट। आपको d पॉइंट पर नेट या रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। अब देखिए, अभी बताओ कि ये डिस्टेंस कितना होगा, जो डायगोनल है ये कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम से कितना होगा, √2a होगा। अब देखिए D पॉइंट पर जो चार्ज है उस चार्ज पर जो ये Q आवेश है जो A पॉइंट पर है वो इसको नीचे रिपेल करेगा। कहाँ पर, नीचे। मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो D पॉइंट, यहाँ पर देखिए, ठीक। D पॉइंट, ये D पॉइंट है, यहाँ पर +q चार्ज है। अब बताइए कि ये चार्ज +q चार्ज जो A पॉइंट पर है वो D पॉइंट पर रखे चार्ज को नीचे रिपेल करेगा, ठीक। नाम देते हैं FA, क्योंकि A पॉइंट पर जो चार्ज है वो फोर्स लगा रहा है। सेम अब इसकी बात कर लेते हैं। अब बताओ जो B पॉइंट पर चार्ज है वो इस पर किधर फोर्स लगाएगा, किधर रिपेल करेगा, इधर करेगा ना, इधर। तो मीन्स ये क्या नाम देते हैं, FB। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये चार्ज जो C पॉइंट पर है वो इसको किधर रिपेल करेगा, इधर करेगा। देखिए ये इधर किया, क्या नाम देते हैं, FC।
अब ये बताओ कि डी पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स कितना है, जो यहाँ पर लिखे थे। डी पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, इन तीनों का वेक्टर सम, नॉट स्केलर सम, मीन्स वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर एफ प्लस वेक्टर एफ बी प्लस वेक्टर एफ सी। ठीक है, इसका वेक्टर सम यही है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। मीन्स डी पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा इन तीनों की वजह से, उसका वेक्टर सम, अलग अलग का वेक्टर सम। ठीक है, अगर ये आप ऐसे लिखते हैं, अगर वेक्टर नहीं लगाते ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा, ये जो है ये गलत है। ठीक है, ये गलत है, ये सही है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। ठीक है, ये नहीं कहता। ये कैसे, मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों। जैसे मान लो एक ब्लॉक है, इस पर इधर फोर्स लगा F = 5 न्यूटन, और सेम डायरेक्शन में एक फोर्स और लगा F = 6 न्यूटन। तो बताओ F नेट कितना होगा, आप तुरंत बताओगे कि 6 + 5 11 न्यूटन। बट अगर इसको ऐसे कर दें, ये फोर्स जो है ये ऐसे लग रहा है, F1 और 2 मान लो 5 न्यूटन, और ये एंगल पे लग रहा है F2 6 न्यूटन, थीटा एंगल पे। तो अब बताओ इस पर F नेट या F रिजल्टेंट कितना होगा, 11 होगा, नहीं होगा। ठीक है, ये 11 नहीं होगा। तो F नेट यहाँ पर कैसे लिखोगे, वेक्टर सम, इस कंडीशन में F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, समझ पाए। इसमें ऐड कर सकते, इसमें सिंपल अलजेब्रिक सम कर सकते हो, बट इसमें नहीं कर सकते। वही रीजन क्यों, क्योंकि देखो डायरेक्शन यहाँ पर अलग अलग है, एक ही डायरेक्शन नहीं है। अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो आप सिंपल ऐड कर सकते हो, अगर एक ही डायरेक्शन नहीं है तो सिंपल ऐड आप नहीं कर सकते। ठीक है, सेम रूल यहाँ पर भी देखो, जितने फोर्स हैं तीनों अलग अलग डायरेक्शन में हैं। अगर तीनों बाई चांस एक डायरेक्शन में होते, एक डायरेक्शन में, तो ये सही था, तीनों को हम सिंपल अलजेब्रिक सम कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम नहीं कर सकते क्योंकि तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक, और इसका F नेट निकालने का तरीका क्या है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। F रिजल्टेंट या F नेट चाहो जो लिखो, क्या होगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ठीक है, बताओ यहाँ पर थीटा कितना है, यहाँ पर थीटा अगर दोनों आपस में पैरेलल हैं तो यहाँ पर थीटा कितना है, थीटा यहाँ पर 0 होगा ना। तो यहाँ पर रखो 0, तो रख लो, निकालो वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी आपकी, यहाँ पर देख लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी आपकी, वैल्यू आएगी F1 11 माने हो, सॉरी F1 6 और F1 5 माने हो, 5 न्यूटन, F2 6 न्यूटन। तो रखो इसमें √ F1 5 के स्क्वायर 25, F2 6 और 6 के स्क्वायर 36 प्लस 2 F1 5 और यहाँ पर F2 6 और यहाँ पर cos 0, क्योंकि आपस में पैरेलल है तो इनके बीच एंगल 0 होगा, तो cos 0 1 होता है। तो ये करोगे आप, कितना आएगा, ये इसको ऐड करो 6 5 11 और यहाँ पर 3 2 5 1 6 प्लस 6 5 30 और 30 दूना 60, कितना आ गया, ये आ गया 100 नहीं 1 और 6 6 12, 121 आ गया। 121 मतलब 11 आपका आंसर आ गया। देखो 11 आया था। कब ये, जब हम एक ही डायरेक्शन में करेंगे तो सिंपल ऐड हो जाता है। देखो इसमें भी सिंपल ऐड होकर कितने आ गए, 11 आ गया। ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे 11 आ गया।
ये आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर एक डायरेक्शन नहीं होते, अगर अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं तो आप सिंपल उसे ऐड नहीं कर सकते। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। द रिजल्टेंट फोर्स एक्ट इन द इंस्टेंट ड्यू टू नंबर ऑफ फोर्स। द रिजल्टेंट फोर्स क्या माने थे, एफ आर डी, ये क्या है, डी पॉइंट पर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट एन इंस्टेंट ड्यू टू नंबर ऑफ फोर्स। कितने फोर्स हैं, एफ ए हैं, एफ ए नीचे काम कर रहा था, एफ बी किधर काम कर रहा है, ये देखो एफ बी इधर काम कर रहा है, ये क्योंकि सब में रिपल्सन हो रहा है ना, और एफ सी इधर काम कर रहा है रिपल्सन की वजह से, ठीक, क्योंकि सब रिपल करेंगे, ठीक। एक्टिंग साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पर, एक्टिंग साइमल्टेनियसली एक ही समय पर सब एक्ट कर रहे हैं ना, एक ही समय पर ये भी फोर्स लगा रहे हैं इसको, ये भी लगा रहा है, और ये भी, तीनों एक ही समय पर इस पर फोर्स लगा रहे हैं। एट ए पॉइंट, ये तो पॉइंट है, किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। इन ए मीडियम, ये मीडियम मान लो क्या है, ये मीडियम वैक्यूम है ना। इज वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, इज द वेक्टर सम ऑफ मीन्स अलग अलग, क्या, जो इंडिविजुअल है उसका मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट इन ए मीडियम इज द वेक्टर सम ऑफ, किसका, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स, वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल फोर्स मीन्स अलग अलग फोर्स, अलग अलग फोर्स का वेक्टर सम, ना कि स्केलर, मीन्स यहाँ पर वेक्टर सम फोर्स ड्यू टू ईच चार्ज। ये जो फोर्स है किसकी वजह से, ये फोर्स है जो ए पॉइंट पर जो चार्ज है, और ये एफ बी फोर्स जो बी पॉइंट पर चार्ज है उसकी वजह से है, और जो ये फोर्स है ये किसकी वजह से, जो सी पॉइंट पर चार्ज है उसकी वजह से। मीन्स ईच चार्ज क्या लगा रहा है, ईच चार्ज फोर्स लगा रहा है ना, फोर्स ड्यू टू ईच चार्ज। तो ये अलग चार्ज है, ये अलग चार्ज है, ये अलग चार्ज, मीन्स ये अलग चार्ज की वजह से फोर्स है, इसकी वजह से ये अलग चार्ज की वजह से फोर्स है, और ये अलग चार्ज की वजह से फोर्स है, ठीक। ईच चार्ज एट द पॉइंट द सेम टाइम, मीन्स जो ये फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सेम टाइम पर एक्ट कर रहे हैं। एक बार फिर देखते हैं, द रिजल्टेंट फोर्स क्या मानो कि डी पॉइंट पर एफ रिजल्टेंट फोर्स एक्ट एन इंस्टेंट ड्यू टू नंबर ऑफ फोर्स। कितने फोर्स हैं यहाँ पर, 3 फोर्स हैं। एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट मीन्स एक ही समय पर एक पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, डी पॉइंट पर। इन ए मीडियम क्या आप माने, एयर वैक्यूम माने। इज द वेक्टर सम ऑफ किसका, इंडिविजुअल फोर्स, किसका वेक्टर सम, अलग अलग फोर्स का वेक्टर सम, फोर्स ड्यू टू ईच चार्ज, जो ईच चार्ज प्रत्येक चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम। अब देखिए, अगर आप ये समझ गए तो अब देखते हैं इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अभी तक क्या देखे, इन द केस ऑफ फोर्स देखें। देखो इसमें कुछ वर्ड चेंज कर दो, जो इसमें डेफिनेशन है ये वाला स्टेटमेंट, इसमें कुछ वर्ड चेंज करने हैं तो आपका बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट के टर्म में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का स्टेटमेंट। वर्ड क्या चेंज करने हैं आपको, देखिए वर्ड यहाँ पर लिखिए, जहाँ पर फोर्स है वहाँ पर क्या कर लिख दो, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दो, जहाँ पर फोर्स वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर एक्टिंग है वहाँ पर क्या लिखना है, मीटिंग। आपको ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो यहाँ पर आप पढ़ना चाहते हो, लाइट के बारे में पढ़ना चाहते हो ना, लाइट तो लाइट की जो वेव होती हैं, क्या जो लाइट की वेव होती हैं वो फोर्स की तरह एक्ट नहीं करती, वो वेव किसी पॉइंट पर मीट करती। जैसे 2 वेव हैं, एक वेव ये है और एक वेव ये है, तो ये आपस में मीट करेंगी, क्या करेंगी, मीट करेंगी। और फोर्स क्या करते हैं, एक फोर्स ये है, एक फोर्स ये, इसी पॉइंट पर ये एक्ट कर रहे हैं ना, तो इसलिए एक्टिंग बोलेंगे। अगर वेव की बात करेंगे
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर वेब कराएगा ना, तो हम क्या बोलेंगे, एक्टिंग के स्थान क्या बोलेंगे, मीटिंग बोलेंगे, ठीक है। और जहाँ पर चार्ज है वहाँ पर वेब कर दो, क्योंकि यहाँ पर फोर्स कौन क्रिएट कर रहा था, चार्ज कर रहा था। देखो मैं क्या बताया, जो ये फोर्स क्रिएट कर रहा था चार्ज कर रहा था। अब यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा वो कौन करेगा, वेब करेगा ना, समझ पाए। तो अब देखिए, अब आपको वर्ड हमने चेंज कर दिए। देखिए जहाँ पर फोर्स है, ये देखो हम क्या लिखे हैं, स्टेटमेंट लिखे हैं ये, ठीक है। तो जहाँ पर फोर्स है वहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। देखो द रिजल्टेंट, यहाँ पर फोर्स था, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट। एक्ट और सेम है, एक्ट एन इंस्टेंट आप मैच कर सकते हो ड्यू टू नंबर ऑफ, यहाँ पर क्या है, फोर्सेस था, यहाँ पर वेव्स है। देखो यहाँ पर ये फोर्सेस मतलब बहुत से फोर्स है ना, वेव्स मतलब बहुत सी वेव्स, एक्टिंग। और यहाँ पर हम क्या बताएं, यहाँ पर आप लोग क्या लिखो, मीटिंग लिखोगे। समझा ऐसा क्यों, साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही समय पर, सेम वर्ड साइमल्टेनियसली ना। एक्ट ए पॉइंट इन ए मीडियम, सो देखो एट ए पॉइंट इन ए मीडियम, एट ए पॉइंट इन ए मीडियम ना, इज द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर फोर्स है, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर आप लोग करोगे फोर्स है, यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट, ठीक। ड्यू टू, उसके बाद देखो ड्यू टू ईच चार्ज, यहाँ पर चार्ज, यहाँ पर क्या लिखोगे, ड्यू टू ईच वेव, ठीक। एट दैट पॉइंट इज द सेम टाइम, एट दैट पॉइंट इज द सेम टाइम, ठीक है। आपको समझ में आ गया, शायद यहाँ पर दिखा नहीं था ना, तो मैं दिखा देता हूँ क्या कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। यहाँ पर ना, यहाँ पर क्या लिखा है, इंडिविजुअल हो गया था, इंडिविजुअल ना। अब देखो यहाँ पर फोर्स है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, डिस्प्लेसमेंट। देखो क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को वेक्टर से रिप्लेस करना है आपको ना। तो फोर्स, यहाँ पर क्या लिखो, डिस्प्लेसमेंट। और ड्यू टू ईच चार्ज, यहाँ पर चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज फोर्स क्रिएट कर रहा था, और यहाँ पर वेव डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा, डिस्प्लेसमेंट कराएगा। अगर वेव नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। और देखो, और उसके बाद सेम, एट दैट पॉइंट द सेम टाइम। अब मान लो कई वेव्स हैं ना, कई वेव हैं। मान लो वेव 1 ये कराया डिस्प्लेसमेंट y1, वेव 2 ये कराया y2, वेव 3 कराया y3। तो किस पॉइंट पर, मान लो कोई एक पॉइंट मीडियम में, ये पॉइंट, ठीक। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका वेक्टर सम, इसका वाई नेट कितना होगा, इसका वेक्टर सम मीन्स वाई नेट इक्वल टू क्या होगा, अलग अलग क्या लिखिए, ईच वेव का डिस्प्लेसमेंट ना, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव। तो ईच वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना, y1 y2 y3। तो y1 का वेक्टर लगा के प्लस y2 प्लस y3, ईच वेव का डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैं समझा देता हूँ फिर से। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट ए इंस्टेंट ड्यू टू नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव है, मीन्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट किसकी वजह से, ड्यू टू नंबर ऑफ वेव्स। यहाँ पर कितनी वेव्स हैं, 3 वेव्स हैं, ठीक। मीटिंग, ये मीट करेंगे ना कि एक्ट करेंगे। मान लो यहाँ पर मीट की तीनों इस पॉइंट पर, ठीक। y1 y2, मान लो डिस्प्लेसमेंट कहीं हो रहा है y2, और यहाँ पर y3, वो तुम वेक्टर से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये इस पॉइंट पर मिलकर तीनों वेव यहाँ पर मिलकर कितना डिस्प्लेसमेंट की, y1 y2 y3। मीटिंग साइमल्टेनियसली ना, वेव्स ना, मीटिंग साइमल्टेनियसली मीन्स एक ही समय पर मिलती है तीनों, एट ए पॉइंट इन ए मीडियम, ठीक। इन द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट, वेक्टर सम किसका, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का, ड्यू टू ईच वेव की अलग अलग डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर सम एट द सेम टाइम। ये देखो जब मिलेंगे सब में टाइम सेम रहेगा, ठीक, मीन्स एक ही समय पर मिलेंगे, ओके। अब देखिए आपका ये
कृष्णा पब्लिकेशन की ये बुक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट सेम और ये इसका है। ठीक है, यहाँ पर 3 वेब माने हैं, यहाँ पर कई वेब्स हैं। ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो अपने आप दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।